नमस्कार साथियों, एएसपी कोचिंग जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एंटोमोलॉजी, मतलब कीट विज्ञान के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, तो उसी चरण में आज अपन पढ़ने वाले हैं आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर कीट विज्ञान की शाखाएं। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर कीट विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है, कौन कौन सी शाखाएं हैं, इन सभी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम डालेंगे आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर कीट विज्ञान की शाखाएं। ठीक है, तो लिखेंगे आर्थिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर, के आधार पर, के आधार पर कीट विज्ञान, कीट विज्ञान की शाखाएं, कीट विज्ञान की शाखाएं, की शाखाएं, ये होने वाला है अपना आज का टॉपिक। ठीक है दोस्तों, अब प्यारे साथियों, कीट विज्ञान की जो शाखाएं हैं आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर वो अनेक प्रकार की होती है। ठीक है, सबसे पहले आने वाली है एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी। क्या आने वाली है? एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी या कृषि कीट विज्ञान। क्या आने वाला है? कृषि कीट विज्ञान। कृषि कीट विज्ञान होता क्या है? तो जो कीट विज्ञान है इसकी ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत केवल कीटों का अध्ययन किया जाता है जो फसलों से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी। पहली ब्रांच कौन सी हो जाएगी दोस्तों? एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी या कृषि कीट विज्ञान, कृषि कृषि कीट विज्ञान, कृषि कीट विज्ञान। देखो प्यारे साथियों, कृषि कीट विज्ञान क्या होता है? मतलब कीट विज्ञान की ऐसी शाखा, कीट विज्ञान की ऐसी शाखा लिखेंगे हमें कीट विज्ञान, कीट विज्ञान या एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान की ऐसी शाखा, ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत केवल, केवल, केवल ऐसे कीटों, केवल ऐसे कीटों, केवल ऐसे कीटों का अध्ययन किया जाता है, का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है, जाता है, जो केवल, जो केवल फसलों से संबंधित हो, जो केवल फसलों से संबंधित हो, फसलों से संबंधित हो, संबंधित हो। ठीक है प्यारे साथियों, मतलब किससे संबंधित होंगे? ओनली हमारी क्रॉप से संबंधित होंगे, हमारे एग्रीकल्चर से संबंधित होंगे। उसको हम किसमें पढ़ने वाले हैं? एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी या कृषि कीट विज्ञान के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दूसरी जो शाखा आती है वो आती है मेडिसिनल एंटोमोलॉजी या चिकित्सा कीट विज्ञान। मतलब मनुष्य के अंदर बीमारी फैलाने वाले कीटों का अध्ययन किसमें करते हैं? मेडिसिनल एंटोमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो फटाफट से एक बार इसको लिख लेंगे और अगली शाखा की ओर चलते हैं हम। ठीक है, तो दूसरी जो शाखा आएगी, तो दूसरा लिख लेते हैं अपन मेडिसिनल एंटोमोलॉजी, मेडिसिनल, मेडिसिनल एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? चिकित्सा कीट विज्ञान। क्या बोलते हैं? चिकित्सा, चिकित्सा कीट विज्ञान, कीट विज्ञान। देखो साथियों, चिकित्सा कीट विज्ञान में हम केवल ऐसे कीटों का अध्ययन करेंगे जो मनुष्य में क्या फैलाते हैं? बीमारी। तो इसके अंतर्गत लिखो, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, अंतर्गत केवल, इसके अंतर्गत केवल ऐसे कीटों का अध्ययन किया जाता है, ऐसे कीटों का अध्ययन किया जाता है, कीटों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, किया जाता है, ऐसे कीटों का अध्ययन किया जाता है जो मनुष्य में, जो मनुष्य में, मनुष्य में बीमारी या फिर विकार, बीमारी को आप क्या बोल सकते हो? विकार बोल सकते हो। बीमारी या विकार उत्पन्न करते हैं, विकार उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में अध्ययन किसमें करेंगे हम?
मेडिसिनल एंटोमोलॉजी के अंदर करेंगे। किसमें करेंगे? मेडिसिनल एंटोमोलॉजी के अंदर करेंगे। जो तीसरी शाखा आएगी वो आएगी वेटरनरी एंटोमोलॉजी या पशु चिकित्सा कीट विज्ञान। या कौन सी आएगी? पशु चिकित्सा कीट विज्ञान। ऐसे कीट जो पशुओं में लाभ या हानि पहुंचाते हैं या पशुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, आप बोल सकते हो, तो वो कौन से हो जाएंगे? वेटरनरी एंटोमोलॉजी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? वेटरनरी या पशु चिकित्सा कीट विज्ञान हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं अगला अपना जो ब्रांच होने वाली है वो कौन सी हो जाएगी? पशु चिकित्सा कीट विज्ञान। ठीक है, तो थर्ड लिखेंगे पशु चिकित्सा। क्या लिखेंगे? पशु चिकित्सा, पशु चिकित्सा, पशु चिकित्सा कीट विज्ञान, कीट विज्ञान, पशु चिकित्सा कीट विज्ञान। ठीक है प्यारे साथियों, ये हमारा हो जाएगा। आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वेटरनरी, वेटरनरी एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। ठीक है, अब लिखो इसमें इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत ऐसे कीटों का अध्ययन किया जाता है, ऐसे कीटों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जो क्या करेंगे दोस्तों? जो हमारी जो एनिमल है, जो पशुओं को, जो पशुओं को लाभ या हानि पहुंचाते हैं, लाभ या हानि पहुंचाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? लाभ या हानि पहुंचाते हैं। ऐसे कीटों का अध्ययन किसमें करते हैं? वेटरनरी एंटोमोलॉजी में करते हैं। किसमें करते हैं दोस्तों? वेटरनरी एंटोमोलॉजी। अगली शाखा आती है हमारी इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी या औद्योगिक कीट विज्ञान। क्या आती है दोस्तों? औद्योगिक कीट विज्ञान या इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी। इसके अंतर्गत उद्योग, कैसे कैसे उद्योग हो सकते हैं दोस्तों? उद्योग अनेक प्रकार से हो सकते हैं। लकड़ी का उद्योग हो सकता है, ऊन का हो सकता है वस्त्र उद्योग हो, जैसे सूती उद्योग हो गया। आदि उद्योगों को हानि पहुंचाने वाले तथा उद्योगों को हानि पहुंचाने वाले हो गए। इसके अलावा रेशम कीट हो गए, लाख हो गए, शहद हो गए। इनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन करने वाले, इनसे संबंधित उद्योगों को संबंधित जो कीट है उनका अध्ययन किया जाता है हमारा औद्योगिक कीट विज्ञान या फिर बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी। ठीक है, तो अगली जो शाखा आने वाली है 4th नंबर की, उसको बोलेंगे इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी। लिख देंगे। ठीक है, इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी। ठीक है दोस्तों, औद्योगिक कीट विज्ञान। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? औद्योगिक कीट विज्ञान। तो लिखेंगे औद्योगिक, औद्योगिक कीट विज्ञान, औद्योगिक कीट विज्ञान। प्यारे साथियों, औद्योगिक कीट विज्ञान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम इसके अंदर कुछ एक हानिकारक और कुछ एक लाभदायक दोनों कीटों का अध्ययन करेंगे। लाभदायक तो हो जाएंगे हमारे, जैसे हनी बी हो गया, रेशम कीट हो गया, ठीक है, लाख का कीट हो गया, सब तो लाभदायक हो गए। और कुछ एक जैसे लकड़ी उद्योग हो गए, इनको हानि पहुंचाने वाले कीट हो गए, जैसे टर्माइट हो गया। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा जो ऊन उद्योग हो गए, सूती उद्योग हो गए, इन सब का अध्ययन किसमें किया जाता है? इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत उद्योगों, उद्योगों जैसे कौन कौन से उद्योग हो सकते हैं? देखो देखो, जैसे लकड़ी उद्योग, जैसे लकड़ी। दूसरा हो सकता है सूती उद्योग हो जाए, हो सकता है ऊन उद्योग हो, ऊन उद्योग हो, उद्योग आदि, आदि को नुकसान पहुंचाने वाले, को नुकसान पहुंचाने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले, पहुंचाने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले तथा, नुकसान पहुंचाने वाले तथा, दूसरा ध्यान रखना, चाहे रेशम कीट, रेशम कीट, रेशम कीट, लाख कीट, लाख कीट तथा शहद, शहद के लिए मधुमक्खी, के लिए मधुमक्खी, मधुमक्खी जैसे लाभकारी कीटों का, मधुमक्खी जैसे लाभकारी कीटों,
जैसे लाभकारी, मधुमक्खी जैसे लाभकारी कीटों का अध्ययन किया जाता है। कीटों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है प्यारे साथियों? अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी, क्योंकि आप सभी को इनकी जो ब्रांच है इनके बारे में थोड़ा थोड़ा तो पता होना ही चाहिए कि किसमें किस चीज का अध्ययन किया जाता है। हो सकता है आपसे एग्जामिनर पूछ ले, तो छोटी छोटी चीजें एग्जाम इनके बारे में पता होना चाहिए। बेसिक क्लास है हमारी, ठीक है। आगे चलते हैं प्यारे साथियों और आगे बात करते हैं हम फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी, वन कीट विज्ञान। इस शाखा में वनों से संबंधित कीटों का अध्ययन किया जाता है। इनका अध्ययन किया जाता है वनों से संबंधित, जो हमारे फॉरेस्ट है उनसे रिलेटेड जो जितने भी कीट है उन सभी का अध्ययन किसमें किया जाता है? फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी या वन कीट विज्ञान के अंदर अध्ययन किया जाता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखेंगे वन कीट विज्ञान या फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी। क्या लिखेंगे? फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी, फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी, फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी या वन कीट विज्ञान। दूसरा इसको क्या बोल सकते हैं हम? वन कीट विज्ञान, वन कीट विज्ञान। फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी को क्या कहते हैं? वन कीट विज्ञान। तो लिखो इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत वनों से संबंधित, किससे दोस्तों? वनों से संबंधित कीटों का, वनों से संबंधित कीटों का अध्ययन किया जाता है। कीटों का अध्ययन किया जाता है, वनों से संबंधित कीटों का अध्ययन किया जाता है। वनों से संबंधित कीटों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है प्यारे साथियों। फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी या वन कीट विज्ञान कहलाती है। देखो दोस्तों, आगे नया हमारी ब्रांच आ रही है पीलियो एंटोमोलॉजी या पुरा कीट विज्ञान। पीलियो या पुरा कीट विज्ञान होता क्या है? ऐसी कीट विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत कीटों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है, जो हमें पृथ्वी की खुदाई से प्राप्त होते हैं। उन चीजों का अध्ययन करना, उन अवशेषों का, उन फोसिल्स का अध्ययन करना पीलियो एंटोमोलॉजी या पुरा कीट विज्ञान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो लिख देंगे पुरा कीट विज्ञान। क्या लिखेंगे? पुरा कीट विज्ञान, ठीक है। तो लिखेंगे पीलियो या पेलियो एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी या बोल सकते हैं पुरा कीट विज्ञान। क्या लिखेंगे? पुरा कीट विज्ञान, पुरा कीट विज्ञान या पीलियो एंटोमोलॉजी। इसके अंतर्गत लिखो, इसके अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे दोस्तों? पुराने जो हमारे पृथ्वी की खुदाई के अंदर, ध्यान रखो, पुराने अवशेषों, जैसे कीट के कुछ पुराने अवशेष मिले उन सभी का अंदर, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कीटों के अवशेषों को आप बोल सकते हो फोसिल्स। क्या बोल सकते हो? फोसिल्स। जो लोग इंग्लिश मीडियम से वो लिख लेंगे। पुराने अवशेषों का अध्ययन किया जाता है, कीटों के पुराने अवशेषों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, जो कि पृथ्वी की खुदाई में प्राप्त होते हैं, पृथ्वी की खुदाई में प्राप्त होते हैं, ठीक है। किसकी खुदाई में प्राप्त होते हैं दोस्तों? पृथ्वी की खुदाई में प्राप्त होते हैं ऐसे कीटों के अवशेषों का अध्ययन पुरा कीट विज्ञान। हो सकता है कि कोई जो कीट का अवशेष है वो हजारों साल पुराना हो, अगर वो अवशेष हमें किसमें प्राप्त हुआ है? खुदाई के अंदर प्राप्त हुआ है, तो हम उसे क्या कहेंगे दोस्तों? पीलियो एंटोमोलॉजी या पुरा कीट विज्ञान कहेंगे। प्यारे साथ, बात आ गई समझ में यहां तक? ठीक है, आगे चलते हैं और आगे पढ़ते हैं क्लासेस ऑफ ऑर्थोपोडा। क्या आ जाएगा दोस्तों?
क्लासेस ऑफ ऑर्थोपोडा। और ऑर्थोपोडा क्या होता है इस चीज के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ऑर्थ्रोपोडा एक क्या है, संघ है, फाइलम है इंसेक्ट का, जिसमें ऑर्थ्रो और पोडा दो शब्द से मिलकर बना है। ऑर्थो का मतलब होता है सेगमेंटेड या जॉइंटेड, और पोडा का मतलब होता है उसकी लेग्स, मतलब ऐसा जीव जिसकी सेगमेंटेड या जॉइंटेड क्या पाई जाती हो, टांगे पाई जाती हो, उसे हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों, उसे हम ऑर्थोपोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्थोपोडा कहते हैं। तो ऑर्थोपोडा में हम सबसे जो हमारी ऑर्थोपोडा के अंदर कुल मिलाकर 7 क्लासें आती है, लेकिन 7 क्लासों में से हमें केवल एक क्लास को ही डिस्क्राइब रूप से पढ़ना है, क्योंकि बाकी जो क्लास हैं वो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। उनके आपको बस एग्जाम्पल याद रखने की उनका कौन सा एग्जाम्पल है। डिटेल्स में हमें ओनली हेक्सापोडा या इंसेक्टा को ही पढ़ना है, यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं, बाकी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ओनाई को जो हमारी क्लासेस हैं 7, उसमें सबसे पहले क्लास आ जाइए ओनाइकोफोरा, और ओनाइकोफोरा के अंदर या ओनिकोफोरा के अंदर जो जीव आता है उसका नाम क्या है, पेरीपेटस। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्लास लिखेंगे ओनाइकोफोरा या ओनिकोफोरा, लिखो ओनिकोफोरा, ओनिकोफोरा, ओनिकोफोरा। और ओनिकोफोरा इसको मैं लिख देता हूं ओनाइकोफोरा, ओनाइकोफोरा। और ओनाइकोफोरस में क्या आएगा दोस्तों, पेरीपेटस आएगा। क्या आएगा, पेरीपेटस। आपको बस एग्जाम्पल ही याद रखने हैं, यहां से इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपको इनके बारे में ही ध्यान नहीं रखना कि ओनाइकोफोरा में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, इन चीजों के बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, हमारे इतने ही पूछे जाते हैं। बाकी जो जरूरत होगी मैं आगे के लेक्चर्स के अंदर उसको कवर करा दूंगा। अभी आपको बस ओनली एग्जाम्पल याद रखना है कि ओनाइकोफोरा में ये आता है, दूसरा क्रस्टेशिया के अंदर ये आता है। ठीक है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो दूसरी क्लास आती है प्यारे साथियों, दूसरी क्लास का नाम है क्रस्टेशिया। क्या नाम है, क्रस्टेशिया, जिसके अंदर केकड़ा यानी कि क्रब आता है, प्रवन आता है, झींगा मछली यानी कि क्राई फिश आती है। ठीक है, तो देखेंगे ओनाइकोफोरा और दूसरा आ जाएगा क्रस्टेशिया। क्या आ जाएगा, क्रस्टेशिया। क्या आ जाएगा दोस्तों, क्रस्टेशिया, क्रस्टेशिया, ध्यान रखना इस चीज का। तो क्रस्टेशिया, क्रस्टेशिया, क्रस्टेशिया का एग्जाम है क्रब, और क्रब को दोस्तों बोला जाता है केकड़ा। क्या बोला जाता है, केकड़ा। इसके अलावा दोस्तों प्रवन आ जाएगा, प्रवन, जिसको हिंदी में प्राण के नाम से लिखा जाता है। ठीक है, तीसरा आ जाएगा हमारी क्राई फिश। क्या आ जाएगा, क्राई फिश, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, झींगा मछली, झींगा मछली। आपसे बस एग्जामिनर देखो यहां से किस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि पेरीपेटस बिलोंग्स टू विच क्लास, पेरीपेटस किस क्लास से संबंधित है, किस क्लास में बिलोंग करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ओनाइकोफोरा से संबंधित है या ओनाइकोफोरा से क्या करता है, वो बिलोंग करता है। तीसरा हो जाएगा दोस्तों अपने अरेक्निडा, और अरेक्निडा का मेन एग्जाम्पल है उसकी माइट। क्या है दोस्तों, माइट इसका मेन एग्जाम्पल है। माइट हो गया, स्पाइडर हो गया, टिक हो गए, ये सारे के सारे किसमें आएंगे, अरेक्निडा के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो अगला लिख देते हैं अपन, कौन सा दोस्तों, थर्ड में लिखेंगे अरेक्निडा। क्या लिखेंगे, अरेक्निडा, अरेक्निडा थर्ड क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो अरेक्निडा, अरेक्निडा, और अरेक्निडा के अंदर क्या आ जाएगा, माइट। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ध्यान रखना माइट को हिंदी में कहा जाता है घुन। क्या कहा जाता है, घुन कहा जाता है। ठीक है, तो हिंदी में भी आप लोग याद रख सकते हैं, घुन कहा जाता है। माइट के बाद में आ जाएगा स्पाइडर्स। क्या आ जाएगा दोस्तों, स्पाइडर्स। ठीक है, और स्पाइडर्स को क्या कहा जाता है, मकड़ी कहा जाता है। ठीक है, और थर्ड इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्पाइडर, माइट और टिक्स। तो ये तीनों इसके क्या हो जाएंगे दोस्तों, एग्जाम्पल हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी जो क्लासें हैं उसके ओनली एग्जाम्पल याद रखने हैं। क्या याद रखने प्यारे साथियों, ओनली एग्जाम्पल याद रखने हैं। ठीक है, अगली क्लास आती है हमारे दोस्तों, अगली क्लास आएगी अपनी चिलोपोडा। कौन सी क्लास आ जाएगी, चिलोपोडा। और चिलोपोडा के अंदर सेंटीपिड्स या कन खजूरा आता है। क्या आता है, सेंटीपिड्स या कन खजूरा, जिसे शतपाद भी कहा जाता है। ये एग्जाम्पल है किसका, चिलोपोडा का। ठीक है, तो चौथी क्लास लिख देते हैं चिलोपोडा। क्या लिख देते हैं प्यारे साथियों, चिलोपोडा। तो लिख देंगे चिलोपोडा, चिलो
पोड़ा, और चिलोपोड़ा को हिंदी में भी चिलोपोड़ा ही लिखा जाता है, तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं चिलोपोड़ा। ठीक है, तो चिलोपोड़ा का एग्जाम्पल क्या है प्यारे साथियों, सेंटीपिड्स। क्या है, सेंटीपिड्स। और सेंटीपिड्स को शतपाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शतपाद या कन खजूरा, या कन खजूरा, कन खजूरा भी कहा जाता है। ध्यान रखना, सेंटीपिड सी से स्टार्ट हो रहा है, तो चिलोपोड़ा भी किससे स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है। अगली क्लास आएगी हमारी डिप्लोपोडा। कौन सी आ जाएगी मेरे साथियों, डिप्लोपोडा हमारी अगली क्लास आ जाएगी। और डिप्लोपोडा का जो मेन एग्जाम्पल है वो आ जाएगा मिलीपिड्स। क्या आ जाएगा दोस्तों, मिलीपिड्स इसका मेन एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं अपन इसका मिलीपिड्स। पांचवा मिली चिलोपोडा के बाद में चिलोपोडा के बाद में जो अगली क्लास आएगी वो आ जाएगी डिप्लोपोडा। कौन सी आ जाएगी, डिप्लोपोडा। ठीक है, तो डिप्लोपोडा के बारे में लिख देते हैं डिप्लोपोडा। और डिप्लोपोडा को भी आप हिंदी में डिप्लोपोडा ही लिखेंगे, डिप्लोपोडा। ठीक है प्यारे साथियों, और डिप्लोपोडा को क्या कहते हैं दोस्तों, मिलीपिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मिलीपिड्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। और मिलीपिड्स को सहस्त्रपाद कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, सहस्त्रपाद। तो आप लोग लिख सकते हैं सहस्त्रपाद। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, सहस्त्रपाद लिख सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, और आगे हमारा जो छठे नंबर की क्लास आने वाली है उसे बोलते हैं ट्रिप्लोबिटा। क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोबिटा, जो अब क्या हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, तो लिखेंगे ट्रिप्लोबिटा। क्या लिखेंगे, ट्रिप्लोबिटा, ट्रिप्लोबिटा। ठीक है, ट्रिप्लोबिटा, ट्रिप्लोबिटा। ठीक है प्यारे साथियों, ये क्या हो चुकी है, एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का क्या मतलब होता है, विलुप्त होता है। क्या होता है प्यारे साथियों, विलुप्त मतलब होता है। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है, विलुप्त होना होता है। ठीक है प्यारे साथियों, स्टार्ट। अगला जो क्लास आती है जिसके बारे में हम पूरे डिटेल्स में पढ़ना है, वो क्लास आती है हेक्सापोडा या इंसेक्टा। क्या आती है दोस्तों, हेक्सापोडा, हेक्सापोडा, हेक्सापोडा या इंसेक्टा, इंसेक्टा, इंसेक्टा। अब देखो दोस्तों, हेक्सा, हेक्सा का मतलब क्या होता है, छह। हेक्सा का मतलब क्या होता है, छह। और पोडा का मतलब आपको पता है, लेग्स, जिसके अंदर छह टांगे पाई जाती हो। मतलब हमारा इंसेक्ट, मैंने आपको पहले भी बताया था, इंसेक्ट के अंदर कितनी जोड़ी टांगे पाई जाती है, 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है। 3 जोड़ी का मतलब क्या हो गया, 6। और 6 का मतलब क्या होता है, हेक्सा। हेक्सापोडा का मतलब क्या हुआ, जिस ऐसा जीव जिसके अंदर 6 टांगे पाई जाती है या 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है, हेक्सापोडा कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे साथियों, हेक्सापोडा कहलाता है। तो हेक्सापोडा का जो एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा इंसेक्ट, या क्या हो जाएगा, कीट हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट एक बार यहां तक क्या करेंगे प्यारे साथियों, उतारेंगे, फिर हम आगे चलते हैं हमारे लेक्चर को कंटिन्यू रखते हुए। ठीक है प्यारे साथियों, तो इसको फटाफट से एक बार लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं दोस्तों, और आगे बात करते हैं हम इंसेक्ट जो है। हमने इंसेक्ट का सबसे पहले क्या पढ़ा दोस्तों, हमने इंसेक्ट का सबसे पहले पढ़ा था फाइलम। क्या पढ़ा था हमने, फाइलम पढ़ा था। ठीक है, हमने इंसेक्ट के बारे में सबसे पहले क्या पढ़ा, उसके फाइलम के बारे में पढ़ा, कि उसका जो संघ होता है वो कैसा होता है, आर्थ्रोपोडा होता है। मैंने आपको बता दिया। ठीक है, संघ के बाद में हमने क्या पढ़ लिया, इंसेक्ट की क्लास पढ़ ली। क्या पढ़ ली दोस्तों, क्लास पढ़ ली। अब प्यारे साथियों, क्लास के बाद में जो आता है उसको बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, क्लास के बाद में क्या आता है, ऑर्डर आता है। और ऑर्डर को क्या कहा जाता है दोस्तों, हिंदी में गण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गण कहा जाता है। अब देखो दोस्तों, ऑर्डर के बाद में क्या आता है, इंसेक्ट के अंदर फैमिली आती है। क्या आती है दोस्तों, फैमिली आती है, जिसे क्या कहा जाता है, कुटुंब कहा जाता है। इन सब चीजों का हम अध्ययन करते हैं इंसेक्ट में। सबसे पहले इंसेक्ट का फाइलम पढ़ते हैं, फिर उसकी क्लास, फिर उसका ऑर्डर, उसकी फैमिली, फिर उसकी स्पीसीज वगैरह पढ़ते हैं। इस तरीके से हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों, इसके बारे में पढ़ते हैं, इंसेक्ट के बारे में। ठीक है, अब मैंने आपको इंसेक्ट के जो कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, ठीक है, कि इंसेक्ट क्या होता है, इंसेक्ट, इंसेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि इंसेक्ट क्या होता है, एक ऐसा जीव होता है जिसके अंदर निम्न क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। मैंने आपको 8 से 10 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक बताए थे पिछली क्लास के अंदर। ठीक है मेरे साथियों, अब मैं आपसे उसी में से क्वेश्चन पूछता हूं कि द टिपिकल, क्या पूछता हूं, द टिपिकल
कैरेक्टरिस्टिक, द टिपिकल कैरेक्टर ऑफ इंसेक्ट। आपसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया कि निम्न में से जो सबसे मेन कैरेक्टर है, टिपिकल कैरेक्टर है इंसेक्ट का, वो कौन सा है। ऑप्शन में आपको दे दिया 2 पेयर ऑफ विंग। क्या दे दिया? 2 पेयर ऑफ विंग। आपको एग्जामिनर कहता है कि आपके पास सबसे पहला ऑप्शन है 2 पेयर ऑफ विंग, दूसरा आपके पास ऑप्शन है 3 पेयर ऑफ लेग। क्या है? 3 पेयर ऑफ लेग, 3 पेयर ऑफ लेग, 3 पेयर ऑफ लेग्स। ठीक है। थर्ड आपको उसने एक्शन ऑप्शन दे दिया ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या दे दिया? ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम दे दिया आपको। और चौथा आपको दे दिया उसने साहब ट्रिप्लोब्लास्टिक, या आपको ऑप्शन दे दिया सिमेट्रिकल, बायलेटरल सिमेट्रिकल दे दिया। ठीक है, तो लिख देते हैं बायलेटरल सिमेट्रिकल दे दिया। ठीक है, आपको दे दिए तीनों ऑप्शन दे दिए, चारों ऑप्शन। अब आपको क्वेश्चन दिया, अभी चारों के चारों क्या है? इंसेक्ट के ही कैरेक्टरिस्टिक है। आपको इंसेक्ट के चारों कैरेक्टरिस्टिक दे दिया और आपसे पूछा टिपिकल कैरेक्टर कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो उस स्थिति में आपको इसका जो टिपिकल कैरेक्टर है वाला आंसर देना है, वो देना है 3 पेयर ऑफ लेग। क्या देना है? 3 पेयर ऑफ लेग। क्यों देना है सर 3 पेयर ऑफ लेग ही क्यों देना है, बाकी और सब क्यों नहीं देने? क्योंकि जब मैंने आपको पढ़ाया इंसेक्ट, और मैंने आपको जब इंसेक्ट का फाइलम पढ़ाया, क्या पढ़ाया दोस्तों? फाइलम पढ़ाया कि इसका फाइलम होता है ऑर्थ्रोपोडा। क्या होता है? ऑर्थ्रोपोडा। जब मैंने आपको ऑर्थ्रोपोडा पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि ये 2 अलग अलग शब्दों, कौन कौन से? ऑर्थ्रो और क्या? पोडा से मिलकर बना है। बताया था, ऐसा ही कुछ बताया था। ऑर्थ्रो का मतलब मैंने आपको बताया था जॉइंटेड। क्या बताया था? जॉइंटेड। और पोडा का मतलब मैंने आपको बताया था लेग्स। तो मैंने बताया था कि ऐसा जीव जिसकी क्या हो? जॉइंटेड लेग्स। मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? लेग्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो जॉइंटेड लेग्स होती है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? ऑर्थ्रोपोडा कहते हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना है इंसेक्ट का या ऑर्थ्रोपोडा का जो मेन कैरेक्टर है वो क्या है दोस्तों? उसकी 3 पेयर ऑफ लेग। बात आई समझ में? वेरी गुड। आगे चलते हैं प्यारे साथियों, और आगे जो हम आज पढ़ा है उसको फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जो अगली क्लास होगी हम उसके अंदर पढ़ेंगे किसके बारे में प्यारे साथियों? उसके मॉर्फोलॉजी ऑफ इंसेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? मॉर्फोलॉजी ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। उसके बाद जो अगली हमारी क्लास है उसके अंदर बाह्य आकारिकी के बारे में पढ़ेंगे कि इंसेक्ट कैसे दिखाई देता है, उसकी मॉर्फोलॉजी किस टाइप से बनी होती है। यहाँ से हमारे जो अगली क्लास है, यहाँ से हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाला है, तो उसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। ठीक है, तो देखो हमने आज पढ़ा आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर। क्या पढ़ा प्यारे साथियों? आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर हमने पढ़ा किसको? कीट विज्ञान की शाखाओं को पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी, जिसमें मैंने आपको बताया कि कीट विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें जिसके अंतर्गत केवल ऐसे कीटों का अध्ययन किया जाता है जो केवल और केवल किससे संबंधित हो? हमारी फसलों से, हमारी क्रॉप से रिलेटेड हो। ऐसे कीटों का अध्ययन किसमें किया जाता है दोस्तों? ऐसे कीटों का अध्ययन किया जाता है एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी या कृषि कीट विज्ञान के अंदर। किसमें किया जाता है प्यारे साथियों? कृषि कीट विज्ञान के अंदर किया जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था मेडिसिनल एंटोमोलॉजी। कौन सी एंटोमोलॉजी पढ़ी दोस्तों? मेडिसिनल एंटोमोलॉजी पढ़ी। और मेडिसिनल एंटोमोलॉजी मैंने आपको बताया इसके अंतर्गत केवल ऐसे कीटों का अध्ययन किया जाता है जो मनुष्य में बीमारियां, विकार उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? मनुष्य में बीमारियां, विकार उत्पन्न करते हैं। ऐसे कीटों का अध्ययन किसमें करते हैं? मेडिसिनल एंटोमोम में करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने प्यारे साथियों अगला पढ़ा वेटनरी एंटोमोलॉजी या पशु चिकित्सा कीट विज्ञान। क्या पढ़ा? पशु चिकित्सा कीट विज्ञान। तो इसके अंतर्गत ऐसे कीटों का अध्ययन किया जाता है जो पशुओं को क्या करते हैं? लाभ या हानि। तो पेरिपेटस, क्रस्टेशिया, इस प्रकार से आपको याद रखना है। क्रस्टेशिया में क्रब, परवन और क्राइफिश आती है। अरेक्निडा, माइट आती है, स्पाइडर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? माइट तो याद रखना ही रखना है आपको। तो माइट किस में आएगी दोस्तों? माइट आ जाएगी अरेक्निडा। इसके अलावा स्पाइडर हो गया, टिक्स हो गए, ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं दोस्तों? अरेक्निडा के। चिलोपोडा में सेंटीपिड्स यानी शतपाद आते हैं, जिसे कनखजूरा भी कहा जाता है। डिप्लोपोडा के अंदर मिलीपिड्स या सहस्त्रपाद आते हैं। ठीक है,
ट्रिप्लोपिटा एक्सटिंक्ट हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, हेक्सापोडा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेक्सा का मतलब 6, पोडा का मतलब लेग्स, ऐसा जीव जिसके अंदर 6 क्या पाई जाती है, टांगे पाई जाती है। तो मैंने आपको इंसेक्ट के बारे में बताया था कि इसमें क्या पाई जाती है, 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है, मतलब वो क्या हो गया, हेक्सापोडा या इंसेक्टा क्लास का हो गया। ठीक है, फिर मैंने आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताया दोस्तों। ठीक है, तो आपने जो आज की क्लास थी इसके अंदर इतना ही। अगली क्लास के अंदर आपको बताया जाएगा मॉर्फोलॉजी ऑफ इंसेक्ट के बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।